ना कोई सरकारी फंड, ना ही कोई ऐसा ही है। एनजीओ, ना चंदा मुहिम और ना ही बहुत बड़ी कैंपेन। बस पुख्ता इरादा और ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद। बलूचिस्तान के गांव की किस्मत बदल गई। कारनामा अंजाम दिया है मारूफ पाकिस्तानी सिंगर हदीका कियानी ने, जिन्होंने सैलाब में तबाह हो जाने वाले जो विलेज है उसमें 270 पक्के मकानात तामीर करवाए हैं। उन्होंने किस तरह वहाँ पर काम किया। वो कौन सा फुकदा है जो वहाँ हो नहीं सकता, कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। और यही मिसाल जो है इसी शेर को जो है वो तशरीह हदीका कियानी साहिबा ने अभी कर दिखाई है आपके सामने। हदीका, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे ऑनर दिया और एक बहुत अच्छी सी आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। नहीं, आप फ़ख्र पाकिस्तान हैं और आप बिल्कुल जो काम कर रही हैं वो आवाम के सामने भी आना चाहिए, दुनिया के सामने आना चाहिए। अच्छा, बलूचिस्तान में ग्राउंड रूट लेवल पे आप काम कर रही हैं हदीका, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी बीबीसी की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि सैलाब मुतासरीन फैमिली है और वो अपनी बच्चियों को, जिनकी बहुत ही कम उम्र है और वो 70 साल बूढ़ों को फ़रोख्त कर रहे हैं शादी के लिए, और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 मरतबा जो है ये हो चुका है। तो आप इससे वाकिफ हैं? क्या वाकई ग्राउंड रियलिटी यही है या फिर ये एक महज प्रोपेगेंडा है जो कि वहां के लिए बनाया जा रहा है? देखिए, ग्राउंड रियलिटीज तो सिर्फ फिर उस स्पेसिफिक एरिया की नहीं है। ग्राउंड रियलिटी तो फिर पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों की हैं। अगर आप बड़े शहरों में भी देखें तो इस तरह के वाकयात तो शायद बड़े शहरों के अंदर भी होते हैं। तो इसको जनरलाइज नहीं हम कर सकते, लेकिन इसको हम पॉइंट आउट ज़रूर कर सकते हैं। अगर बीबीसी ने पॉइंट आउट किया है तो डेफिनेटली वो चीज़ प्रिवेल कर रही होगी, बट वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में प्रिवेल नहीं कर रही। वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो प्रिवेल कर रही हैं। छोटी बच्चियों की शादियाँ बड़ी उम्र के बंदों के साथ हो रही हैं, और ये बहुत रेयर है कि छोटे लड़के की शादी किसी बड़ी उम्र की औरत के साथ हो रही हो। तो यहाँ पे हमारा एक सिस्टम जो है ना वो थोड़ा सा टोटली उलट सा है। बिल्कुल आप सही कह लेकिन रही हैं। बहुत सारी चीज़ें अच्छा हदीका, मुझे एक बात अच्छी भी हैं बताइएगा, सैरिश। हाँ आप चूंकि वहां पर ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, वहां के बासियों में आप उठती बैठती हैं, उनसे मिलती हैं, उनके मसाइल सुनती हैं। रिपोर्ट अपनी जगह पे बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक रियलिटी है और ना सिर्फ चक जमाली बल्कि इसके अलावा और भी पाकिस्तान के हिस्से जहाँ पर ऐसे वाकयात होते हैं। लेकिन अभी सैलाब आने के बाद जिस क्राइसिस से ये लोग गुजरे हैं, आपने इनके मसाइल सुने होंगे। किस तरह के मसाइल हैं ये लोग, क्या अपने बारे में बताते हैं आपको? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इनका मसला जो है ना वो सर्वाइवल का मसला है एट दिस पॉइंट। मैं जब काम कर रही थी तो अगस्त से मैंने काम शुरू किया और अब तकरीबन अक्टूबर आने वाला है, ऑलमोस्ट 1.25 साल हो गया। और मेरा आना जाना वहाँ पे काफ़ी है, लोगों के साथ मुलाकात भी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन लोगों के लिए उनकी सेहत है इस वक्त। पहले तो खाने पीने का सिलसिला था जो कि हम लोगों ने जितना प्रोवाइड कर सकी मैंने किया अपनी, बस कहते हैं ना समंदर में एक कतरे के बराबर, और वो कतरा लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं मैंने किया। मैं जब वहां से आती हूँ, जो लोगों के लिए होता है पता नहीं कैसे कर लेती है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने कुछ भी नहीं किया। और जिनके पास पावर है, जिनके पास स्टेटस है, जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, अरबों रुपए आ रहे हैं, मेरे लिए बहुत एक अजीब सा हो जाता है कि क्यों नहीं दिख रहा उनका काम, नजर क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर भी रहे हैं, एनजीओज बहुत अच्छी कुछ काम कर भी रही हैं, लेकिन लोग तो ट्रस्ट करते हैं ना जिन एनजीओज को लोग देते हैं पैसे, तो वो ऑब्वियसली ये चीज देखना भी चाहते हैं। मेरा तो इतने छोटे से स्केल के ऊपर वो काम जो है ना वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे तसल्ली होती है कि मैंने खुद उसको मॉनिटर किया है, मैंने उसको खुद लीड किया है, और अल्लाह ताला ने रास्ते मेरे लिए आसान किए क्योंकि नीयत साफ थी, इरादा साफ था। तो मैं लोगों के साथ जब बैठती हूँ तो मुझे एक चीज़ का बहुत एहसास होता है कि वहाँ पीने का साफ पानी नहीं है, और ये उनकी सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है उनका रीज़न है उनकी सेहत ख़राब होने का। स्पेशली प्रेग्नेंट औरतें, स्पेशली छोटे छोटे नॉर्मल छोटे छोटे बच्चे, तो उनके पास पीने का साफ पानी नहीं है। और हम जिस तरीके से अपने टैप वाटर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं बर्तन धोने में, मतलब हर चीज़ में एक फरावानी है खुले पानी की। और वहाँ पे जो मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं यहाँ पे जो एक पानी की बोतल भी बलूचिस्तान में पीती हूँ जो कि बिल्कुल उसमें होती है बंद प्लास्टिक के अंदर, उसका पानी भी, उसकी भी जो टेस्ट है ना वो एक खारा सा टेस्ट होता है। वो मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ पे इवन पीने का साफ पानी जो बोतलें हमें अच्छे मेस के अंदर और अच्छी जगहों के ऊपर एक ठहरे हुए होते हैं हम, तो उसमें भी पानी इतना खारा आ रहा है। तो जो वहाँ के लोग हैं उनको तो मैंने अपनी आंखों से देखा है जहाँ पे मवेशी
पानी पी रहे होते हैं, वहीं से उनका पानी जो है वो बकेट्स में बच्चे डाल के और तकरीबन 10-10 मील चल के वो अपने घरों में वो पानी लेके आते हैं कैन में, और फिर उनके पास छोटे छोटे से ड्रम्स हैं, उसमें वो डाल देते हैं। फिर वो पानी जो खारा पानी है और जो उसके अंदर गंद है वो बैठ जाता है, बिल्कुल वो बैठ जाता है और फिर वो उसको ऊपर से पीते हैं। यानी कि इतना वो, बिल्कुल मैं आपको क्या बताऊं, वो गटर टाइप का पानी पी रहे हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, ऐसा ही है वहाँ पर। मामलात ज़िंदगी ना होने के बराबर है। यानी आप ये देखिए, ये बेसिक है, आपके पास खाने की रोटी और पीने का पानी, ये सिर्फ ये दो वो चीज़ें हैं, और एक हवा सांस लेने के लिए, इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये बेसिक है जो कि नहीं हो पा रहा है। अभी आपने जिक्र किया बड़ी बड़ी एनजीओज का, जो कि मिलियंस में जो है जिनके पास फंड्स हैं और जो कि नहीं कर पा रहे हैं। मैं यह चाहूँगा कि आप यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, तो हमारे नाजरीन के लिए और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर ये बताएं कि आप जिस लाइफ से यहाँ पर आई हैं, जो शोबिस का एरा आपने जिया है, जो देखा है, जो स्टारडम आपके साथ रहा है, जो आपने एक समझ लीजिए कि जिंदगी की हर वो चीज़, हर वो आसाइश आपने हासिल कर ली जो कोई हासिल करना चाहता है। वहाँ से आपका ये सफ़र जो कि उस जगह पर जा पहुँचा है जहाँ पीने का पानी भी नहीं है, वो क्या चीज़ थी ऐसी जिससे हदीका कियानी को ये लगा कि नहीं, मुझे एटलीस्ट जो भी अल्लाह ताला ने दिया है उसमें कुछ चंद पॉइंट्स ही सही, वो कुछ कतरे ही सही जो इस समंदर में मैं दे सकती हूँ। किस चीज़ ने आपको ट्रिगर किया, ताकि अगर कोई आपको देख रहा है और आपसे इंस्पायर है तो वो आपकी स्टोरी को फॉलो करे? फहीम, थैंक यू सो मच। मैं अपने आप को ज़रा भी नहीं समझती, मैं कुछ भी नहीं हूँ बस, लेकिन मुझे ये है कि मैं रब की क्रिएशन हूँ। जब हम सारे के सारे क्रिएटर की क्रिएशन हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों के अंदर, शारक के करीब है हमारा रब। तो अल्लाह ताला, जब आप इरादा बांधते हैं, और वो इरादा और वो नीयत जो होती है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही आपके लिए एक तोहफा सा होता है। आपने अपने आप को डिग इन करना है, अपने साथ बैठना है, सोचना है कि मेरे ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी वालदा ने इस चीज़ को ट्रिगर किया 2010 में, 2005 में, बल्कि थोड़ा सा उससे भी पहले मैं चली जाऊंगी, क्योंकि 2005 में तो अर्थक्वेक आया था माशाल्लाह से, तो बेटा मेरी ज़िंदगी के अंदर आया उस अर्थक्वेक के सारे वाक़े से। उसके बाद, उससे पहले से मैं ईदी साहब के साथ काम कर रही थी, और मैंने उनको जितना अनकंडीशनली, मिसेस बिल्किस ईदी को मैंने काम करते देखा, मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन वो थी। मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मेरी वालदा थी। जब मैं छोटी थी तो उन्होंने सोशल वर्क बहुत ज़्यादा किया। वो मदर एंड चाइल्ड होम में मुजफ्फराबाद के अंदर उन्होंने उसको डायरेक्ट किया, GM थी वो वहाँ की, और वो वॉलंटरली अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जो है वो हेडमिस्ट्रेस की छोड़ के मुजफ्फराबाद में गई थी, कश्मीर में। और वहाँ पे हम छोटे छोटे थे, तीनों बहन भाई, और हम वहाँ पे जाके 1 साल रहे, वहाँ नीलम पब्लिक स्कूल में पढ़े, और हमने अपनी मदर को देखा, और मैंने देखा कि वो किस तरीके से अनकंडीशनली वॉलंटरली काम कर रही हैं। मदर एंड चाइल्ड, जहाँ पे ख़वातीन का एक पूरा सेंटर उन्होंने बनाया, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी, मैं समझती हूँ। तो उन्होंने मुझे 2010 में जब फ्लड्स आए तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम जो बैठ के सिर्फ बात कर रही हो, तुम्हारे पास नाम है, तुम्हारे पास इज्जत है, अल्लाह ताला ने तुम्हें आवाज़ दी है, तो तुम उस आवाज़ को उठाओ, और उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो मेरे दिमाग में ये बात, किसी का शेर उन्होंने बोला तो वो कहते हैं ना, गड़ गई जाके वो बात मेरे दिल के अंदर, कि वाकई मैं सिर्फ बातें क्यों कर रही हूँ, मतलब ये बैठ के घर में ये क्यों सोच रही हूँ कि हाँ ये भी हो जाता, वो भी हो जाता, मैं कुछ कर लेती क्यों? दिस इज वन लाइफ, यू कैन टेक लिटिल स्टेप्स। आपको बड़े स्टेप्स की जरूरत भी नहीं है, आप छोटे छोटे स्टेप्स, कहते हैं ना, बेबी स्टेप्स आप उठाएं, और उसके बाद अल्लाह ताला खुद ही रास्ते आसान करता जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि ये आपने कैसे कर लिया, ये क्योंकि ये आप नहीं कर रहे होते, ये आपसे वो करवा रहा होता है, आपका खुदा आपसे सब कुछ करवा रहा होता है। तो मेरी बहुत क्लियर अप्रोच है इस चीज़ के अंदर। मैं फिर दोबारा से कहूँगी कि मैंने कोई चीज़ उस तरह से 1+1+1 करके इस तरह नहीं की। मैंने सिर्फ सोचा, इरादा बांधा, और बहुत अच्छी नियत के साथ बांधा कि अल्लाह होता है जो कि मदद करता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा हदीका, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि मेरे ज़हन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपसे जितना हो सके जानने की कोशिश करूँ। नंबर 1 तो आपने ये बताया कि जितना आपसे हो सका आपने अपनी फुल कैपेसिटी में जो कर सकती थी किया। फिर वो बड़ी बड़ी NGOs भी हैं, वो मिलियंस के फंड्स भी हैं, लेकिन उनका काम उस तरीके से नजर नहीं आ रहा। फिर ये रिपोर्ट भी है जो कि इस वक्त हमें बरतानवी नशियाती शायद उनका काम
मुझे शायद जिन इलाकों में मैं काम कर रही हूँ शायद मुझे वहां नजर नहीं आया। आई एम श्योर कि बहुत अच्छे जो अखुवत है और बहुत सारे और हैं जो काम अच्छा कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका काम लोगों को वहां पे बलूचिस्तान में नजर आ भी रहा होगा। लेकिन जिन इलाकों में मैं कम से कम इन इलाकों को जो पॉइंट आउट किया है एफसी ने, विंग 72 वहाँ पे, डीएमजे में, डेरा मुराद जमाली में, तो वो बिल्कुल उस तरह के इलाके थे जिनमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने वहाँ चक्कर भी लगाया और देखा भी है। बहुत मुश्किल इलाके हैं वो, क्योंकि वहाँ पे रोड्स नहीं है और आपको खड्डों में से निकल के और गुजर के मीलों मील तक जो है वो कोई मैटरनिटी सेंटर नहीं है। स्कूल पे जो बच्चे जा रहे हैं बस्ते उठा के, वो मेरे ख्याल में कोई 10-10, 15-15 मील चल के जा रहे हैं। बड़ी हिम्मत है। और बच्चियां तो वहां पढ़ नहीं रही, क्योंकि वो बच्चियों को किस तरीके से मीलों मील भेजें स्कूलों के अंदर। तो अच्छा, तो ये बताइएगा कि अब इस सारी सूरत हाल में भी जब मैं बरतानवी नशियाती इदारे की जो रिपोर्ट अभी हम लोगों ने पढ़ी है और उसमें जो बातें बताई गई हैं बच्चों को बेचने के हवाले से या फिर छोटी बच्चियों की शादियां बड़े आदमियों से करवाने के हवाले से, ये भी खैर एक ऐसी चीज है कि जिस पे रियासत की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि मामलात क्या चल रहे हैं, या फिर इस पर वहां पर भेजा जाए, कमेटी बनाई जाए और चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि जरूरत किस चीज की है और अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया जाए। आपको क्या लगता है कि आप इस एंड पे क्या कुछ कर सकती हैं, किरदार अदा कर सकती हैं? क्योंकि इस रिपोर्ट के आने के बाद ये होशरुबा इंकिशाफात हैं, हैरानगी हो रही है कि ये कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में। देखिए, हैरानगी शायद इसलिए हो रही है कि अब डिजिटल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ों में हैरानगी हो रही है, लेकिन ये चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं सालों साल से। इसलिए कुछ चीज़ों के ऊपर मैं अब आपको क्या बताऊं, मतलब मैं एक अभी ड्रामा भी कर रही हूँ, आपको शायद अंदाजा होगा, वो हादसा ड्रामा, उसके अंदर ठीक है रेप विक्टिम के ऊपर है। तो लोगों को लगता है कि जैसे वो कोई ग्लोरीफाई हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ लोगों को अवेयर करवाई जा रही है। अवेयरनेस है फहीम और सहरिश, मतलब अवेयरनेस है लोगों को, हम एड्रेस कर रहे हैं। इस दफा भी डिजिटल मीडिया के ऊपर ये चीज़ एड्रेस हो रही है। आई थिंक लोग अवेयर हैं इन चीज़ों के ऊपर कि हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे डीमंस हैं जो कि अभी निकल के उभर के सामने आ रहे हैं। अदरवाइज वो लिड बंद था, उस लिड के अंडर जो सब चीज़ें हो रही हैं ये सालों साल से हो रही हैं। तो इसलिए अब निकल के डिजिटल मीडिया की वजह से या मीडिया की वजह से हमें वो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही होती हैं। इवन मैंने जो कुछ चीज़ें मैंने सुनी कि वहाँ पे जो अगर कोई यंग लड़की की के हस्बैंड की डेथ हो जाए या शहीद हो जाए वो, या उसकी डेथ हो जाए, तो वो यंग लड़की जो है वो फिर पेरेंट्स उसको सेल आउट कर देते हैं शादी के लिए। और बच्चे जो हैं वो माँ बाप के पास रह जाते हैं। वो औरत, वो जो बच्ची है जो विडो हो जाती है, अपने बच्चों को लेके नहीं जा सकती अपने ससुराल में। यानी ये चीज़ें इस तरह की भी वहाँ पे हैं। और बहुत सारी जो चीज़ें मैंने पहले भी बताई थी कि मैटरनिटी के टाइम पे आपका डिलीवरी का टाइम है, तो वो रेडियो के ऊपर बेचारे हस्बैंड लेके जा रहे हैं और रास्ते में ले जाते खड्डों के अंदर, अब मीलों मील किसी डिस्पेंसरी में लेके जाना है उन्होंने, तो वो कहाँ से हॉस्पिटल और कहाँ से क्या, मतलब इतना ज़्यादा मसले हैं वहाँ पे कि सर्वाइवल के ही मसले नहीं खत्म हो रहे। तो सर्वाइवल के मसले खत्म नहीं हो रहे हैं। हदीका साहिबा, पता है एक बात अभी आपने जिक्र किया ना, आपसे इजाजत लेने से पहले मैं वो जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि आपने अभी बताया कि आपकी वालिदा के एक शेर ने आपको इंस्पायर किया था। अभी आपकी इस पूरी स्टोरी के ऊपर जो चीज़ मुझे इंस्पायर कर गई है वो ये है कि जी हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, तेरी जाने बगैर खुदा होगा। ये वो आवाम जो है उसको मुखातिब करके मैं कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच जो आप कर रही हैं उसके लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दैट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।